आज लोग अकाल से नहीं मरते, आज लोग खा खा के मर रहे हैं। अब ये फैटी लीवर क्यों हो रहा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका निवारण बताएंगे कैसे। हमारा लीवर खराबी की ओर जा रहा है, हमारा लड़का बर्बाद हो रहा है, कैसे पता चलेगा? कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है, पता है? पता चला कि वो शराब कोई नशा नहीं किया कभी और उसका लीवर खराब हो गया। इस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी वो व्यक्ति उतने ज्यादा समय तक जिए। आज हर 4 में से एक व्यक्ति फैटी लीवर का शिकार है, और वो फैटी लीवर है, उसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज वाले 4 में से एक व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं करते। कहते हैं शराब पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन ये कौन सा शराब पी रहे हैं? पता चला कि वो शराब कोई नशा नहीं किया कभी और उसका लीवर खराब हो गया। इसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहल का सेवन जो नहीं कर रहा, फैटी लीवर डिजीज। ऐसे व्यक्ति फैटी लीवर के बीमारी से पीड़ित हैं। ये लगभग 80% लोग हैं। पूरी फैटी लीवर में 80% लोग नॉन एल्कोहलिक वाले हैं। मात्र 20% लोग ऐसे हैं जो एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से पीड़ित हो रहे हैं। अब इसमें जब फैटी लीवर होता है तो पहला ग्रेड आता है फैटी लीवर, ग्रेड फर्स्ट, फिर सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, फिर फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, फिर कार्सिनोमा। ये स्टेज हैं। अगर अभी किसी का फैटी लीवर फर्स्ट ग्रेड का है, अगर उसको हमने ध्यान नहीं दिया कि क्यों हुआ, ध्यान ये नहीं देना कि दवा खाना है, दवा तो खाना है, लेकिन हुआ क्यों, इसकी जानकारी देने हम आ जाए कि फैटी लीवर क्यों हुआ। और फर्स्ट ग्रेड में अगर आपने रोक दिया तो सेकंड ग्रेड में नहीं जाएगा। अगर सेकंड ग्रेड में आपको पता चला तो थर्ड ग्रेड में नहीं जाएगा। अगर ये भी आपने क्रॉस कर दिया तो ये फाइब्रोसिस होगा, फिर फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर, और इसके बाद कार्सिनोमा, लीवर कैंसर जिसको बोलते हैं, एंड ऑफ लाइफ। इसका फिर कोई इलाज नहीं। लीवर लगभग 500 तरह के काम करता है, जिसमें 3 मुख्य काम है लीवर के। बता दें, पहला काम, जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन से हमको कैलोरी मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को शरीर में सप्लाई करता। जो भोजन की एनर्जी बची सप्लाई करने के बाद, कुछ बचेगी। भाई 30,000 हमको तनख्वाह मिलती है तो 20,000 खर्च हो गया, 10,000 जो बचा तो बैंक में डाल दिए, तो बचत हो गई। ऐसे एनर्जी बचती है, तो जो एनर्जी बचती है उसको लीवर बैंक में डाल देता है, जमा कर लेता है, और जब जरूरत पड़ती है तो बैंक से निकाल के शरीर को सप्लाई कर देता है। कभी आप व्रत हैं, कभी उपवास है, आपका सावन सोमवार चल रहा है इस समय, तो उस समय शरीर को एनर्जी तो चाहिए, तो कहां से मिलेगी? वही लीवर देगा जो पहले से स्टोर किया। तो 2 काम, एक तो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन करना, और दूसरा बची हुई एनर्जी को स्टोर करना। यह पहला काम है लीवर। समझ में आ गया? लीवर का पहला काम एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ द एनर्जी। दूसरा काम लीवर का होता है कोलेस्ट्रॉल का और शुगर का कंट्रोल करना। कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है, पता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में होता है, चाहे वह बुरा कोलेस्ट्रॉल हो चाहे अच्छा कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल और एचडीएल, वीएलडीएल,
ये सारे कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनते हैं। ये फैक्ट्री है कोलेस्ट्रॉल बनाने की, लीवर। अब अगर हमारा खराब खान पान होगा तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा, हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करेगा और हार्ट अटैक होगा। तो कोलेस्ट्रॉल का जो नियंत्रण है वो लीवर करता है, शुगर का जो नियंत्रण है वो लीवर करता है। लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है HMG को रिडक्टेज एंजाइम। ये HMG को रिडक्टेज एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस करता है और इंसुलिन का प्रबंधन, इंसुलिन का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा लीवर करता है। ये दो काम हो गए। तीसरा काम जो होता है लीवर का, हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे भूख लगना, बाइल का सिक्रेशन करना, यह हमारा लीवर करता है। अब लीवर खराब हो रहा कैसे पता चले? हमारा लीवर खराबी की ओर जा रहा है, हमारा लड़का बर्बाद हो रहा है, कैसे पता चलेगा? हमारा बच्चा गलत संगत में जा रहा है तो गुटखा खा रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, बड़े बड़े बाल रखे हैं, चूड़ा बड़े बड़े पहने हैं, 4 लोगों के साथ मोटरसाइकिल में घूम रहा है, तो हम समझते हैं कि हमारा बच्चा गलत दिशा में जा रहा है और उसको सही दिशा में लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। लीवर खराब होगा, उसके 4 इंडिकेशन होते हैं। जब तक ये लीवर 75% खराब नहीं हो जाता, 75% जब तक लीवर खराब नहीं हो जाता, तब तक हमको आपको पता ही नहीं चलता कि लीवर हमारा खराब हो रहा। ये 75% जब खराब हो जाएगा तभी हमको आपको खराबी के समझ में आएगा और तब तक समय ज्यादा हो जाता है, फिर दवा कराने का हमको मौका नहीं मिलता। तो इसके 4 लक्षण हैं। पहला लक्षण भूख कम लगना। पहला लक्षण हमको भूख की कमी हो जाती है, खाना खाने की इच्छा नहीं लगती। दूसरा, उल्टी उल्टी करने की इच्छा लगती है, अंदर से लगता है कि जो अंदर भोजन है वो बाहर आ जाएगा, ये दूसरा लक्षण। तीसरा, शरीर में थकान लगना। तीसरा लक्षण होता है शरीर में थकान लगना और चौथा लक्षण होता है डायरिया, दस्त जाना। खाना खाएगा और फिर उसको जाना पड़ेगा। यह मेन रूप से 4 लक्षण है। अगर ये लक्षण किसी के शरीर में आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि चारों इकट्ठा आए, कुछ लक्षण आ सकते हैं। थकान लगेगी, भूख नहीं लगेगी, उल्टी उल्टी लगेगी, डायरिया होगा, पेट साफ नहीं होगा, पेट खराब रहेगा। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो समझिए लीवर कुछ गड़बड़ कर रहा है और उस समय आपको इंडिकेशन देता है, यह शरीर संकेत देता है कि आपका लीवर गड़बड़ हो रहा है, इसको सुधारो, अपने खान पान को ठीक करो। और उस समय आपने अपने खान पान को ठीक कर लिया तो आपका लीवर खराब होने से बच जाएगा। अगर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, आंख 2 होती हैं, कान 2 होते हैं, नाक 2 होते हैं, है ना, लंग्स 2 होते हैं, किडनी 2 होती हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं, जैसे हार्ट, लीवर, ब्रेन, ये एक एक होते हैं। तो जो एक होते हैं, अगर किसी का एक बच्चा है उसका ज्यादा केयर होती, 2 वाले का थोड़ा कम रहता है। जिसके सिंगल बच्चा है, इकलौती संतान है, उसका केयर माँ बाप ज्यादा करते हैं। ये हमारा शरीर है, इसमें एक संतान जो है वो है लीवर और 500 तरह के काम करता है। वो बच्चा दिन भर भागता है, दिन भर चलता है, दिन भर काम करता है, उसकी केयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और लीवर के लिए अगर लीवर को फ्रेश रखना है तो 3 चीजें करना है। लीवर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC में सर्वे चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में कि कितने फैटी लीवर के मरीज हैं। उनका पेट का नाप लेते हैं, कमर की नाप लेते हैं, उनका वजन लेते हैं, उनका BP शुगर लेते हैं और उसका फिर पोर्टल में उसको फीड करना पड़ता है कि फैटी लीवर के इतने मरीज।
है कोई स्वास्थ्य विभाग से संबंधित? जो हैं उनको ये पता है, अभी ये स्कीम चल रही है। क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग टारगेट देते हैं आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम और सीएचओ को। ये सब सर्वे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भविष्य में ये यहाँ सिरोसिस और कैंसर में जाने वाले हैं, इसलिए यहीं रोक दो। इसके पीछे जो कारण है उसमें 2-3 कारण है। बीमारी समझ में आ गई, लीवर समझ में आ गया, अब ये फैटी लीवर क्यों हो रहा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका निवारण बताएंगे कैसे होगा। समझ में आ रहा है? पीछे जिसके समझ में न आए हमसे पूछ सकते हैं, और वैसे हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी बीच बीच में आ सकती है, लेकिन हम भाषा अपनी सरल बताने का प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति के समझ में आए। पहला कारण लीवर खराब होने का हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा भोजन है। पहले लोग भूख से मरते थे, अकाल पड़ा 71 में, कई लोग मर गए। आज लोग अकाल से नहीं मरते, आज लोग खा खा के मर रहे हैं। फैटी लीवर के समाधान के लिए गामा ओरिजिनल हमने बात की है। एक और प्रोडक्ट आता है जो लीवर को सुरक्षित करता है, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। न्यूट्रीचार्ज बायो एज का काम क्या है? जैसे इसका नाम है, आदमी की 2 तरह की उम्र होती है, पता है? 2 उम्र होती है आदमी की, एज 2 तरह की होती है। पहली उम्र होती है इस शरीर की, जिसको कहते हैं डेट ऑफ बर्थ से, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल। उसकी जो उम्र होती है डेट ऑफ बर्थ से, उसकी जो उम्र होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, जो डेट ऑफ बर्थ से होती है। दूसरी तरह की उम्र होती है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल एज। वो बायोलॉजिकल एज क्या होती है? आपका लीवर कैसा काम कर रहा है, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, आपकी किडनी कैसे है, आपका पेट कैसे है, आपका ब्रेन कैसे है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल एज। कोई 80 साल का व्यक्ति कहते हैं कि वो 15 रोटी खा लेता, और 30 साल का व्यक्ति 2 रोटी भी नहीं खा पाता। तो 80 साल का व्यक्ति जो 15 रोटी खा रहा है, उसकी बायोलॉजिकल एज कम है, उसका पेट ठीक ठाक काम कर रहा है, लीवर बढ़िया काम कर रहा है, उसकी आंतें बढ़िया काम कर रही हैं। लेकिन 25 साल का व्यक्ति 2 रोटी नहीं खा रहा, मतलब उसका लीवर गड़बड़ है, उसकी बायोलॉजिकल एज कम है, ज्यादा है। जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, वह व्यक्ति उतने ज्यादा समय तक जिएगा। आपका लीवर बढ़िया है, हार्ट बढ़िया है, किडनी बढ़िया है, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अगर आपका लीवर खराब है, किडनी खराब है, तो आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। यह हमारा न्यूट्रीचार्ज बायो एज। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं 1 लाख की गाड़ी, कहते हैं जब 1000 या 3000 किलोमीटर चलती है, 2000, हाँ मिस्त्री साहब बैठे हैं ना हमारे लखनलाल जी, एक गाड़ी बनाने के बहुत माहिर मिस्त्री हैं सतना में, बहुत पुराने। ताली बजाइए लखनलाल जी के लिए। 2000 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो लखनलाल जी की दुकान में हम लोग ले जाते हैं। लखनलाल जी इसको देखिए, 2000 चल चुकी, इसकी बढ़िया सर्विसिंग कराइए, और बढ़िया इंजन ऑयल 40 वाला हीरो कंपनी का बढ़िया डालिएगा, जिससे इंजन गड़बड़ ना हो, धुआं ना छोड़े, बढ़िया एवरेज दे। ऐसा हम इनसे कहते हैं। आइए बढ़िया उसको बढ़िया बनाते हैं और सर्विसिंग कर देते हैं। लेकिन इस शरीर की हमने कभी सर्विसिंग नहीं की। हमारा शरीर 40 साल का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, ये भी तो गाड़ी है, ये भी तो शरीर है, ये भी तो दिन भर चलता है, इसको भी तो इसके सेल्स खराब होते होंगे, इसके पार्ट्स खराब होते होंगे। इसमें हमने कभी इंजन ऑयल तो अच्छा डाला नहीं, वो सरसों का तेल वाला ऑयल डाला। मट्टी के तेल में अगर गाड़ी चलाओगे कितने दिन तक चलेगी? वो इसका इंजन अगर सीज हो सकता है 1 लाख वाला, तो ये शरीर तो अमूल्य है,
ये सरसों का तेल कब तक चलाएगा इस इंजन को? एक दिन इंजन में बैठना ही है, इसका सीज होना ही है। इसीलिए किसी का 30 साल में सीज हो रहा है, किसी का 40 में, किसी का 50 में, किसी का 60 में। 100 साल की उम्र कोई त्रास नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी हमने सर्विसिंग ही नहीं। इसके पार्ट्स, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो खराब हो रहे हैं। और ये हमारा न्यूट्रीचार्ज बायो इस शरीर की सर्विसिंग करता। जैसे गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है तो हमारे शरीर की लाइफ बढ़ जाती है। एवरेज का मतलब अपनी लाइफ बढ़ जाती है। हमको बीपी, शुगर, थायराइड से निजात मिल जाती है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होने देता। इसीलिए इसका नाम है बायो एज। बायो एज का मतलब होता है बायोलॉजिकल एज को जो कम कर दे, उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। इसमें 72 चीजें मिली हैं, इसमें 53 बायोग्रीन्स हैं, इसमें 16 तरह के एंजाइम्स हैं, एक प्रीबायोटिक, 2 प्रोबायोटिक, टोटल 72 चीजें हैं। ये हमारी आंतों में काम करते हैं, आंतों को फ्रेश करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं खाता तो बढ़िया है, इसके शरीर में नहीं लगता, ये बच्चे के शरीर में नहीं लग रहा। खाता तो बढ़िया काजू बादाम किशमिश खिलाते हैं, लेकिन वो निकल जाता है, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। मतलब आंतों का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, आंतें प्रॉपर काम नहीं कर रही, क्योंकि जो हम भोजन लेते हैं आंतों के द्वारा अवशोषित होता है, और अवशोषित होने के बाद जो अच्छा प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में चला जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये अच्छी चीजें भी स्टूल के माध्यम से बाहर जा रही हैं, हमारे शरीर को में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। अगर हम न्यूट्रीचार्ज बायोच खिला रहे हैं तो प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा, शरीर की सर्विसिंग होगी, आंतें फ्रेश हो जाएंगी, आंतों की एब्जॉर्प्शन क्षमता बढ़ जाएगी, लीवर नया हो जाएगा। लीवर के सेल्स जो खराब हो गए हैं, जो भविष्य में फैटी लीवर बनने वाले हैं, जिनका बन गया है, जिनका नहीं बना है, इन सेल्स को रिजनरेट करने का काम, रिपेयरिंग करने का काम ये हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोच का। इसमें आर्टिचोक, डेंडेलियन ऐसे हर्ब्स पड़े हुए हैं जो लीवर के सेल्स को नया बनाते हैं। जब हम कोई दवा खाते हैं, जब कोई दवाई खाते हैं तो लीवर हमारा डैमेज होता है दवाइयों से। तो जो हमारा लीवर डैमेज हो गया है हमारे खान पान के कारण, उस डैमेज लीवर को पुनः रिजनरेट करता है, पुनः नया बनाने का काम न्यूट्रीचार्ज बायोच करता है। तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हैं, जैसे हम आग जलाते हैं धुआं निकलता है, शरीर के अंदर भी आग है, 13 तरह की आगे हैं, एक जठराग्नि है सबसे प्रधान। वो आग जब जलती है तो वहां भी धुआं निकलता है शरीर के अंदर। और जब हम भोजन करते हैं तो आग जलती है, आग जलती है तो जठराग्नि जब जलती है तो धुआं निकलता है, और वो कार्बन से जाके शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जमा हो जाते हैं। हार्ट में जमा होते हैं तो ब्लॉकेज पैदा करते हैं, पैनक्रियाज में जमा होते हैं तो डायबिटीज पैदा करते हैं, किडनी में जमा होते हैं, किडनी में स्टोन बनाते हैं, गाल ब्लैडर में जमा होते हैं तो कोलीलिथियासिस गाल ब्लैडर स्टोन बनाते हैं, जोड़ों में जमा होते हैं तो अर्थराइटिस बनाते हैं, आंख में जमा होते हैं तो आंख की रोशनी कम कर देते हैं, सिर में जमा होते हैं तो बालों की समस्याएं पैदा करते हैं, अगर नर्वस सिस्टम में जमा होते हैं तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कमर का दर्द, गठियावात, सर्वाइकल, ये पैदा करते हैं। तो ये कार्बन्स को जो हमारे शरीर के सेल्स में जम गए हैं, उन सेल्स से कार्बन को बाहर खींच के निकालने का काम बायोएज करता है। वो टॉक्सिन्स जो जहर हैं, जहर को जितना जल्दी शरीर के बाहर निकाल दो, रहेगा शरीर में तो समस्या पैदा करेगा। कोई आतंकवादी अगर घुस आया है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दो कि पाले रहो, उसको बाहर खदेड़ दो। तो ये आतंकवादी जो हमारे शरीर के अंदर छिपे हुए हैं टॉक्सिन्स, उनको खींच के बाहर करने का काम ये हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज करता है। 3 महीने साल में 18 साल से अधिक उम्र के महिला पुरुष सभी को 3 महीने साल में लेना है, भोजन के आधे घंटे बाद लेना है, 1 गोली लेना है, और 3 महीने अगर रेगुलर ले लेते हैं तो हमारे शरीर की प्रॉपर सर्विसिंग हो जाती है।